किसकी प्रभावना करनी पता है ना आपको? बोलो किसकी प्रभावना करनी? वीतरागता की। तो उपदेश कौन से निकले? वीतरागता के पोषक। वचन भी कौन से बोलूँगा मैं? जिससे वीतरागता बढ़े। मेरे वचनों से किसी का राग बढ़े ऐसे वचन बोलूँगा नहीं। तू खा के आया क्या? देख के आया क्या? जाके आया क्या? देखा क्या? मालूम पड़ा क्या? इसको पापोपदेश नाम का अनर्थ दंड कहा जाता है। सुना है कि नहीं सुना है? पापोपदेश नाम अनर्थ दंड, बिना वजह किया हुआ पाप। क्यों बोल रहे तुम? तुम्हारे वचनों से नहीं दर्शन किए क्या? पूजन किया क्या? स्वाध्याय किया क्या? ये बोलो ना। हमारे स्टेटस कैसे होने चाहिए? बोलो। स्टेटस मतलब क्या पता है? कि आज के डेट में जो होर्डिंग लगती है ना रोड पे, वैसी चीज़ है वो स्टेटस मतलब। समझे कि नहीं? जैसे होर्डिंग पे जाने वाले लोग आने वाले दिखते हैं, वैसे स्टेटस भी जाने आने वाले लोग दिखते हैं। तो हमें स्टेटस पे क्या लगाना चाहिए? ये सीधी बात है, समझ लो आप। वीतरागता की पोषक चीज़ें लगेगी, राग के पोषक की चीज़ें नहीं लगेगी। सीधी सीधी देखो, सिंपल बात। मेरे जो मेरे अंदर का है वो आपको बता रहा हूँ। समझ में कैसे बता रहा हूँ? हमारी रुचि क्या है वो बताएंगे हम। हमारी रुचि वीतरागता होनी चाहिए, और प्रभावना भी उसकी, वचन भी उसके, बोलना भी वो, आंखें से भी वो देखेंगे, सुनेंगे भी वही, बस। और फिर राग की बात है, बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं भैया। राग से तुम बहुत परेशान है ऑलरेडी। राग से मरते आए हैं आज तक, तड़पते आए हैं। समझ में क्या? मेरा दुश्मन और कोई है ही नहीं राग के सिवा। बता, मोह और राग यही तो दुश्मन है हमारे, और कौन दुश्मन है मेरा? समझे कि नहीं? कोई व्यक्ति जरूर दुश्मन है मेरे। मोह राग ने कोई दुश्मन क्रिएट करके दिए सामने, वैसे कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं हमारा। मेरे मोह राग द्वावी दुश्मन है, इसने कर्म बंधन किया, कर्म बंधन के चक्कर में कोई खाली व्यक्ति आके परेशान कर रहा है। वो व्यक्ति क्या परेशान करेगा? हमारे मोह राग द्वेष भाव है। समझ रहे नहीं समझ रहे? चलो पढ़ो 325 के आखिरी प्रश्न पढ़ो, आखिरी वाला, फिर अपन 326 की लाइन पढ़ेंगे। देखो यहाँ प्रश्न है कि नारकादि जीवों के देव कुदेवादिक का व्यवहार नहीं है। नारकी तिर्यंच है ना, इनकी बात करते हैं, और उनके सम्यक तो पाया जाता है। इसलिए सम्यक तो होने पर अनंतादिक का शुद्धान होता ही होता है, ऐसा नियम संभव नहीं है। समझ में? 325 पर हमने पहले क्या अभी क्या सिद्ध किया था? पहले सम्यक दर्शन का लक्षण, पहले 7 तत्व सिद्ध करके आए हैं। फिर हमने देव शास्त्र गुरु भी सिद्ध किए। एक प्रश्न पूछा था मुझे उन्होंने, कदाचित वर्ड क्यों यूज़ किया? प्रदीप भाई पूछे थे ना, कदाचित वर्ड, ये प्रश्न है क्या? तुम बोलोगे भी, तुम क्या देवशास्त्र गुरु का नियम लगा रहे हो? तो तिर्यंच के केस में और नारकियों के केस में किसके लगे? चलो तिर्यंच के केस में तुम बोल भी सकते हो कि जंगल में वनराज आए थे, है ना, लेकिन नारकियों के केस में तो बैठता ही नहीं ना जिनेन्द्र भगवान बैठते, ना गुरु उपदेश बैठते। नारकियों को सम्यक दर्शन हो रहा है, तो वहाँ पे सच्चे देवशास्त्र गुरु का तो कोई कनेक्शन आया नहीं, फिर ये तुम्हारा नियम सही नहीं है। प्रश्न समझा क्या? देवशास्त्र गुरु बोल रहे हैं ना हम। देखो क्या बोला? देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और 7 तत्वों का श्रद्धान, यही 2 लक्षण बताए ना सम्यक दर्शन के। रत्नकरण शावकाचार में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बताया, वही तत्वा सूत्र में 7 तत्वों का श्रद्धान बताया। सही कि नहीं? तो 2 ग्रंथ तो ऐसे बोल रहे ना सम्यक दर्शन के चिन्ह ये 2 है। बोले ये अपने देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो लक्षण बताया, तो अव्याप्त अतिव्याप्त अपन देखो करके आए थे कहाँ पे? इसमें 7 तत्वों में अव्याप्त अतिव्याप्त वाले सब करके आए थे कि नहीं? वैसे ही वही बोल रहे हैं कि आपका ये जो लक्षण है ये नारकियों में या तिर्यंच में, कुछ तिर्यंचों में नहीं बैठ रहा। कौन से? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला। समझेंगे नहीं? इसलिए क्या लिखा देखो, होता है इसलिए नियम संभव नहीं है। कौन सा नियम? देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का नियम संभव नहीं है। ठीक है, अब यही नियम पढ़कर कोई बोलता है, देखो मैं बोलता हूँ अब, बस अभी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल वापस सब्जेक्ट चल रहा है कि कोई अजैन व्यक्ति उसको भी तो सम्यक दर्शन हो सकता है। ये बोलते हैं मुझे हमेशा, वापस प्रश्न उठा, हो सकता है, हो सकता है। तिर्यंच को नहीं होता क्या? नारकियों को नहीं होता क्या? भैया आप समझे नहीं तुम? अभी ये लाइन पढ़ के बता दो, नहीं हो सकता, अजय व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये बात याद रखना, क्लियर कट मेरा आंसर है। किस कोई भी आ जाए मेरे से कॉन्ट्रोवर्सी करने को, अजय व्यक्ति को सम्यक दर्शन नहीं हो, पक्का है इतना हमारे पास। अजय नहीं हो सकता, किसके होगा? हाँ? जैन, और मैंने आपको बताया भी था, जैन और सम्यक दर्शन दोनों एक ही क्राइटेरिया है। समझे कि नहीं? जैन होना इज सम्यक दर्शन होना, सम्यक दर्शन
अरे समझे नहीं तुम, वापस अभी हमारे जब आएगा ना आगे बढ़ के डॉक्यूमेंट्री समझ में आएगा हमको कि जैन कौन है, जैन कौन है, हमको पता ही नहीं बात अभी कौन जैन है यहाँ पर, पता है? जैन ढूंढ के बताओ, अगर जैन की अगर हम परिभाषा चालू कर देना तो जैन ढूंढ कर बताओ हमारे, तुम जन्म से कुल से मत बोलो, सरनेम क्या तुम्हारा वो मत बोलो हमारे, जैन बताओ कौन है यहाँ पर, समझे नहीं? बस तो स्वरूप से बताओ जैन कौन है, ही नहीं जैन, जो जैन है वो सम्यक दृष्टि होता ही होता है, रूल है ही तो इसलिए अजैन को सम्यक दर्शन नहीं होता है, पक्की बात है। कैसे सिद्ध करूंगा? 326 पर अपन प्रश्न का उत्तर हम बढ़ते हैं। देखो समाधान, सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंतादिक का श्रद्धान गर्भित है, समझ में आया? क्योंकि मतलब क्लियर पहली लाइन समझ में आपको, सात तत्वों का श्रद्धान वो जो तिर्यंश है वहां पर जब अपन ने स्टार्ट किया था कि तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, लक्षण जब बताया सात तत्वों के श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, पहले वो सिद्ध किया तो अब भी प्रश्न उठाया था उसने कि तिर्यंशों को होता है, तो उसको सिद्ध किया था अपन ने कि उसको सात तत्वों के श्रद्धान है पूरा के पूरा, सिद्ध किया था ना अपने, तब अभी हुआ है 2-3 पेज पहले, 3 पेज पहले, तो वहां पर हमने सिद्ध किया कि तिर्यंशों को भी सात तत्वों का श्रद्धान है, समझे कि नहीं? अब जब सात तत्वों का श्रद्धान है, सात तत्वों में देश शास्त्र गुरु आ गए, ऐसे समझ लेना, समझे कि नहीं समझे? सात तत्वों में देश शास्त्र गुरु गर्भित है, या देव गुरु धर्म, शास्त्र की जगह धर्म वर्ड यूज कर सकते हैं, देव गुरु धर्म गर्भित है, सात तत्वों के श्रद्धान में देव गुरु धर्म गर्भित होते हैं, गर्भित मतलब उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, उसके अंदर समाये हुए हैं, किसमें? बोलो रुको, बोलो, सात तत्वों के श्रद्धान में देव गुरु धर्म का श्रद्धान अंतर्गर्भित है। ओके, पढ़ते देखो, क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं, सात तत्व की श्रद्धान हुआ तो उसमें सात तत्व में सबसे अच्छा किसको मानते तुम? मोक्ष तत्व को, समझ रहे? वह मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है, समझे कि नहीं? और वो मोक्ष तत्व के धारक मतलब कौन है? अरहंत सिद्ध, समझे कि नहीं समझे? जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, मतलब क्या कि जिसने मोक्ष को अच्छा माना उसने अनंत सिद्ध को अच्छा माना ही माना, मतलब हो गया कि नहीं हो गया? ये बात हुई कि नहीं कि जैनों को हो सकता है सम्यक दर्शन, ये बात प्रूव हुई कि नहीं हुई? भैया समझे क्या बोला मैंने? क्योंकि जब ये देखो बोलो तुम सम्यक दर्शन हुआ, अजैन को हुआ, अजैन को हुआ, वीडियो आया था मेरे पास, बताया क्या रोहित भाई आपको? नहीं बताया यार, एक अजैन व्यक्ति है उसको भी सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा वीडियो में बोला गया है। सीधी बात है, क्या यार, ठीक है? अब नाम तो लेता नहीं चाहिए और मेरे को बताना भी नहीं किसी ने, पर बोला है कोई प्रतिष्ठित है ना, अजैन व्यक्ति को सम्यक दर्शन हुआ। वो था सम्यक दर्शन का चिन्ह सात तत्व का श्रद्धान है, तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन, और उसमें मोक्ष तत्व एक है, बराबर है? अब मोक्ष तत्व का अर्थ क्या होता है बताओ? तो मोक्ष का अर्थ क्या? मोह क्षय, ये तो बताए है सिंपल, मोह का क्षय। तो मोह दो प्रकार के होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, बराबर है? तो मोक्ष तत्व के श्रद्धान में उसको ये श्रद्धान होना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति मैंने जिसका मोक्ष तत्व का मतलब क्या, जहाँ मोह नहीं है और राग भी नहीं है, बराबर है? तो जिसको जिसको सात तत्वों का श्रद्धान हुआ उसको मोह से रहित और राग से रहित अवस्था समझ में आई है नहीं? अभी जिसको मोह से रहित राग द्वेष से रहित अवस्था समझ में आई, मतलब मोक्ष तत्व समझ में आया, मतलब अरहत सिद्ध समझ में आए, तो उसको पूज्यता किसके आएगी? मोह से रहित और राग द्वेष से रहित, मतलब अरहत सिद्ध का मानने वाला हो गया, अरहत सिद्ध का मानने वाला हो गया, मतलब जैन हो गया, और जैनों को ही सम्यक दर्शन हो सकता है, समझे भैया? हाँ, नाम आवाज एक मिनट रुको, क्या बोले, क्या बोल रहे हो? इंद्रबुद्धि गौतम, हाँ बिल्कुल सही बात, एकदम सही एग्जाम्पल, बढ़िया बोल रहे हैं कि देखो वो जब तक सोचो वहाँ तक था समोचरण के भी बाहर, तब तक मिथ्या दृष्टि था, तब सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो? ज्ञान उतना ही था कि नहीं? ज्ञान तो प्रभावशाली था। अब हुआ क्या है बोलो, वहां पर जाकर समोचरण में जाकर उपदेश सुने जगह उसने, ये बताओ पहले, ये सुना आपने? वो एंटर कर रहा था ना भगवान महावीर के समोचरण में, इंद्रबुद्धि गौतम, जिसे गौतम गणधर बोलते हैं, तो समोचरण में एंटर कर रहा था वो, तो हुआ क्या? सडन कैसे सम्यक दर्शन हो गया? मानस स्तंभ से, है ना?
क्या देखा मानस स्तंभ में? वीतरागी को। हाँ, वीतराग का देख लीजिए, पूर्ण वीतरागी हुआ जा सकता है। अपूर्ण वीतरागी होने कितना आनंद होगा। हो गया सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कब हुआ? जैन होने पर ही हुआ ना, है कि नहीं? मिथ्या दृष्टि को जैन थोड़ी, अजैन को तो सम्यक दर्शन होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्यों? देखो अजैन वो क्यों है? क्योंकि वो राग को सुख मानता है, इसलिए वो अजैन है। और वीतरागता को सुख मानने पर वो जैन होता है। और वीतरागता को सुख मानने वाला कोई और देवी देवता को पूजे, असंभव है। इसलिए जैन ही सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, जैनी ही। कोई भी आके विवाद कर ले हमारे से, बता देना। तो ये जो तिर्यंश बने हैं, वनार्थी बने हैं, वो भी जैनी बनकर ही सम्यक दृष्टि बने। जैनी मतलब मान्यता से बात तो ही मान्यता की ही बात होती है। मान जैन तो कोई व्यक्ति का नाम थोड़ी है, कोई कुल का नाम थोड़ी है। जो राग को दुख रूप माने वो व्यक्ति जैन होता है, चाहे शरीर तिर्यंश का हो, नरक का हो, मनुष्य का हो या देव का हो। क्या कहा? मान्यता का ही तो नाम है नहीं? तो ये जो तिर्यंश है जिसकी बात कर रहे हैं, या नारकी की जिनकी बात कर रहे हैं, उसको सात तत्वों का श्रद्धान हो, ये मान रहे हो ना, तो उसको मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ कि नहीं? तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान होना मतलब क्या? मोह और राग से रहित आत्मा का श्रद्धान हुआ ना उसको, तो भी यानी उसको अनंत सिद्ध का श्रद्धान हुआ है। मतलब देव का श्रद्धान गर्भित है उसके अंदर। समझे कि नहीं? क्लियर कट है एकदम। समझे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल समझो। मैं आपको बताऊँ, बहुत सारा कुछ बोला जा सकता है, मैं ज़्यादा समय एक पर रुक जाता हूँ। मैं, मेरा आदत है कि उसको गहराई से बता दो। तो मुझे बताओ, देखो जब हमारे को मोक्ष तत्वों का श्रद्धान है क्या नहीं है, हमारे खुद को पूछो, खुद को ही पूछो। मुझे अरहंत सिद्ध के सिवा और कोई भी अच्छा लगे तो समझ ना, हम लोग को मोक्ष तत्व का श्रद्धान नहीं है। मोक्ष का नहीं मतलब संवर निजरा का भी नहीं, संवर निजरा का नहीं मतलब आश्रम बंद का नहीं, आश्रम बंद का नहीं मतलब जीव का नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे। समझे कि नहीं समझे? एकदम सिंपल है ये। यानी हमारे को मिथ्या दर्शन चल रहा है, पनप रहा है। मेरे जीवन में मुझे अनंत सिद्ध के बिना, या आचार्य बद्ध साधु आने वाले में से तुम दो बोल रहे हैं मुख्यतः से, अनंत सिद्ध के सिवा कोई भी सुखी दिख रहा दुनिया में, तो समझ लेना अपन बहुत गहरे मिथ्या दृष्टि है। समझे कि नहीं? अभी हमारी बहुत जर्नी दूर है हमारी। समझे कि नहीं क्या काम है? मैंने उनके इतना पैसा है, और उनकी इतनी प्रॉपर्टी, और यूएस में उनके बंगले, दिन की कमाई 10 लाख रुपए उनकी। क्या बोल रहे थे? अज्ञानी जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, जो जिनवानी नहीं पढ़ते हैं, वो लोग बोले इसी बात में बराबर है, क्योंकि मोह में जी रहे हो तुम। उनको क्या पता जीव अजीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल, क्या पता उनको? वो बोले अलग बात है, हम जीव अजीव भी जानते, सात तत्व भी जानते हैं और छह द्रव्य भी जानते हैं। तो सुख तो आएगा जी द्रव्य में, और वो भी निर्मोह होने पर, धन आने पर थोड़ी सुखी होता है। धन वाले सुखी होते तो धन वाले लोग मुनराज के पैर क्यों पड़ते? धनवान धनाढ़, समझे कि नहीं? फिर मुनराज और जिनेंद्र वन के पैर क्यों पड़ रहे? अगर है वो सुखी तो। सही है कि नहीं? सिंपल बात है, तो मतलब एकदम लॉजिकल है समझने जैसे। तो कहना क्या है कि धनवान सुखी थोड़ी रहते, प्रसिद्ध लोग भी सुखी नहीं रहते, वो भी जाते भगवान जी के पास। अंबानी सुखी रहता तो वो क्यों जाता फिर वो उधर वो मंदिर में, कौन सा सिद्धि विनायक मंदिर जाते रहता ना, वो बहुत बार आता है फोटो। अंबानी तो उतनी तो प्रॉपर्टी नहीं है इंडिया में किसी के पास, अंबानी अडानी जितनी। हाँ, और वो भी मंदिर जा रहा है, इसका मतलब सुखी नहीं ना। सुखी होने के लिए किसी और को मानता है कि नहीं मानता? सिद्ध करता है ये। तो समझ, धनवान सुखी नहीं है, प्रसिद्ध लोग भी सुखी नहीं है। अभी एक्टर लोग भी जाते हैं सिद्धि विनायक मंदिर में, सब जानते हैं। तो सिद्ध हो रहा है ना ये कि सुखी, अगर आपको अनंत सिद्ध के सिवा अगर कोई भी सुखी दिख रहा है इस दुनिया में, तो समझ लेना अभी हमारे अंदर जिनवानी उतरी नहीं है, कुछ भी नहीं उतरी है। हम सिर्फ बातें बनाने जानते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन समझा कुछ नहीं हमारे। क्योंकि होता रागी जीव और मोही जीव सुखी हो सकता है। पता आपको, अभी स्टेटस देखा था मेरे बड़े पंडित जी का, कथा से कुछ याद नहीं आ रहा अभी। तो मुझे बताओ, जो जो अपने में संतुष्ट नहीं है, अपने स्वरूप में, डाला था क्या आपने? डाला था क्या आपने? डाला होगा शायद आज। तो जो अपने में संतुष्ट नहीं, उसको दुनिया की कोई संयोग सुखी नहीं कर सकते। देखे ना हमने।
कितने लोग देख लिए। कहना क्या है बता, मोही जीव सुखी नहीं हो सकते ये सिद्ध होने पर, निर्मोही सुखी है ये सिद्ध होता है, यानी आनंद सिद्ध सुखी है ये सिद्ध होने पर अब हमारे भाव किधर भागेंगे बताओ, किधर भागने चाहिए? आंखें किसको देखने को तरसे, कान किसको सुनने को तरसे बताओ, हाथ किसको छूने को तरसे बताओ। विचार करो विचार करो विचार करो, गहरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम नहीं हो रहे हैं तो इससे सिद्ध होता है हमारे अंदर भी पक्का हुआ नहीं, मोह भाव राग भाव दुख रूप है, ये हमारे को अभी तक प्रूव ही नहीं हुआ। बताओ गरीबी दुखी है कि मोह? इसका कभी अभी सच में हमने इसका स्पष्ट चिंतन किया नहीं है। दरिद्रता दुख है कि मोह दुख रूप है? मैं तो सबको वो दर्शनम देव देवस्य की लाइन पढ़ा था, बोलो सचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। तो जिन धर्म का मतलब क्या? वेद ज्ञान वाला निर्मोही जीव दरिद्रता में भी सुखी है। बताओ तो बोलना क्या जब मैंने तो फिर मेहनत क्या के लिए करनी चाहिए? रोज 8 घंटे 10 घंटे में वर्किंग में हूँ है ना, मैं धन निर्धन ना हो इसके लिए कितनी मेहनत करता हूँ बता बड़ा। जीवन का मतलब 25 साल से जो अर्निंग स्टार्ट करता हूँ मैं 55 60 70 तक मैं अर्निंग करता हूँ कि मैं निर्धन ना हो जाऊँ। बताओ मैं मोही ना हो जाऊँ, ऐसे के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। जबकि मोही होने पर दुख है, निर्धन होने पर बिल्कुल भी दुख नहीं है। ओमन राज देख लो निर्धन है वो कितने सुखी रहते हैं। तो हम तो इतना बेसिक कैलकुलेशन भी नहीं समझ पाए हमारे जीवन का कि निर्मोही होने में सुख है, निर्धन होने में धनवान होने में सुख नहीं है। तो पुरुषार्थ किधर लगे मेरा जीवन किधर जाए, और मैं सक्सेसफुल कब मानूंगा खुद को? मैं अगर निर्मोही हुआ तो मैं सक्सेसफुल, बस इतना ही है। मैं निर्मोही हूँ तो मैं सुखी हूँ बस। और मेरे को वही चाहिए था, एग्जैक्टली व्हाट आई नीड इज निर्मोही अवस्था। समझे कि नहीं? कोई चीज़ का अट्रैक्शन नहीं है, कोई चीज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं। जो हो रहा है पूर्व कर्म कृत हो रहा है, बाहर हो रहा है। जो कुछ बाहर है सब पर है कर्माधीन विनाशी है। अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे है इनके पुरुषार्थ। अक्षय है शाश्वत है आत्मा, निर्मल ज्ञान स्वभावी है। समझ रहे कि नहीं? क्या क्या लाइन लिखी है, और ये सच्चाई है कि नहीं? जो कुछ बाहर है सब पर है कर्माधीन विनाशी है। ये बातें मतलब जो कर्माधीन और विनाशी है उसके लिए पूरा दिन है मेरे पास 24 घंटे, और जो अक्षय है शाश्वत है उसके लिए मेरे पास 10 मिनट भी बड़े मुश्किल से नहीं निकल रहे। कैसा जीवन बिताया मैंने अनंत काल मूर्खता में, हमको उसकी ही लज्जा आती है। अनंत काल बिता दे फालतूपने में। बताओ भाग्य मिला है, अवसर मिला है, हम तो ये अवसर नहीं छोड़ेंगे। हम तो ये छोड़ेंगे नहीं, चाहे अब इधर शरीर रोगी हो जाए, चाहे दरिद्रता आ जाए, अब तो हम मोह का नाश करके ही छोड़ेंगे। अब तो मोह पनपने देंगे नहीं हमारे परिणामों में। हम अब मोह का समझ रहे, अब मोह का नाश, क्या लाइन है वो? चिदानंद पान इसमें है। अब हाँ वो तो लाइन हो गई, उसमें आगे है अब भेद विज्ञान करेंगे, चिदानंद पान करेंगे। तो मोह की भी लाइन है, याद नहीं आ रही मुझे, समझे? अब मोह भाग मुझे नहीं याद आ रहा, चलो ठीक है बोलना ही है। अब तो हम मोह का नाश करेंगे, और चिदानंद का अर्थ क्या है? चित मतलब चेतना और आनंद, और सच्चिदानंद भी होगा, सत्ता चेतना और आनंद। सच्चिदानंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद का अर्थ बहुत गजब का है। देखो तो सत्ता है, कैसी सत्ता? चेतना वाली, और आनंद भी जिसके अंदर सच्चिदानंद। हम कभी कभी ऐसे बैठो टाइम पास, सच्चिदानंद स्वरूप हो हम, आगे सब सत्ता भी आ गई, चेतना भी आ गई, आनंद भी आ गया। समझे? और हूँ मैं एक्चुअल में ऐसा, आप भी वैसे ही हो क्या? ये तो दिख रहा हमारे को मनुष्य के शरीर कर्मों ने उत्पन्न किए हुए, नो कर्म है ये तो आप हो ही नहीं। आपकी फोटो निकलती नहीं, नो कर्म की फोटो निकलती है। कैसे समझाए किसी को? हम आईने में दिखते नहीं, हमारी फोटोग्राफी होती नहीं, मैं प्रसिद्ध होता नहीं, मैं प्रशंसा होती नहीं मेरी, नो कर्म की होती है सब।
और वो कर्म संचलित है द्रव्य कर्म से, द्रव्य कर्म संचलित है भाव कर्म से। समझो ना, इतनी सिंपल बात है। कहना क्या है हमारे को कि हम जब तक हमारे जीवन में अनंत सिद्ध सुखरूप है ये मान्यता नहीं आती, समझ लें हम अभी अभ्यास नहीं कर पा रहे, वस्तु स्वरूप को नहीं समझे, राग भाव मोह भाव दुख रूप है ये समझे नहीं, समझेंगे नहीं। बताओ कि मनराज सुखी और हम दुखी, इसका आधार क्या है आपके पास? क्या आधार है बताओ? किस बेस से बोला तुमने कि मुनराज सुखी होते और हम दुखी? समझे क्या नहीं? जब अगर आप सीधी सीधी बात है, मैं पूछता हूँ एकदम बेसिक, कोई भी हो जाए व्यक्ति, उसको पूछे हम कि आपके आराध्य कौन है, तो बोले कि 5 परमेष्ठी, यही है ना जैनियों के। तो अरहंत सिद्ध आचार्य प्रदर्शन, तो हमने पूछा कि वे 5 परमेष्ठी सुखरूप है कि दुख रूप है? बोले नहीं सुखरूप है ना। तो उसमें जो आचार्य पद साधु जो है वो सुखी है कि दुखी है? हाँ सुखी है। तो उनके पास क्या है कि वो सुखी है और हमारे पास क्या नहीं है कि हम दुखी है? बता, यही बात समझते। ये तो उत्तर है, इसको समझने जैसा। उनके पास निर्मोही दशा है इसके लिए वे सुखी है, और मेरे पास मोह है इसके लिए मैं दुखी हूँ। ये जब हमारे को स्पष्ट हो गया तो हमने मुनिराज के पास जाके कलश लेना चाहिए कि नहीं घर में रखने के लिए? बता कि हमारा घर द्वार बढ़िया चले, है ना। अरे हम मुनिराज के पास जाके क्या बोलते लो, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुखचंद्र ते अमृत से। उनके वचनों से उनके जीवन से हमारा भ्रम टूटता है। कैसे टूटता है मैंने बताया भी था आपको कि देखो ये कुछ 0 राग में जी रहे हैं, मेरे अंदर इतना राग, अरे छोड़ो ये खत्म करो। उनके शरीर का ममत्व तो नहीं, बाल खींच खींच के निकाल रहे, समझे कि नहीं। अंदर से वो भावना जागृत हो जाती है, भ्रम रोग टूट जाता है, और वचन सुन लिए तो खत्म फिर तो, समझे कि नहीं। अमृत चंद्र जैसे यार क्या, मुख चंद्र थे अमृत झरे, है ना। उनके मुख से तो जब अमृत झरता है इधर से, जितने वचन में सुनता हूँ मैं अमर होते चलता हूँ। वाह कैसी बात है बताओ। तो कहना क्या है, मुनिराज सुखी क्यों? क्योंकि वो निर्मोही है। सोचो उपसर्ग जितना इसे बोल तो क्या बताना चाह रहे हैं हम? निर्मोहता है या नहीं। और फिर उनको पूजनीय अवस्था कही गई क्योंकि वे उपसर्ग जीतने वाले हैं, यानी निर्मोहता पूजनीय है। और ये हमारा धर्म सोचो, बहुत से लोग प्रश्न उठाते कि तुम नंगे क्यों घूमते हो? नहीं अजय भी प्रश्न पूछते रहते हमारे लोगों को, नंगे क्यों घूम रहे? भाई तू कपड़े पहन के पैदा हुआ था क्या? समझे कि नहीं। शर्ट पैंट जीन्स टी शर्ट में आया था तू पेट में से, और पता मनुष्य तो नग्न नहीं रहता है। अब सोचो हमारे पूरे तीर्थंकर पूरे वस्त्र त्याग करके नग्न दिगंबर बन रहे हैं। क्या चिन्ह है ये? काय का चिन्ह है? इस शरीर का मोह नहीं करने का। ये मिट्टी का पुद्गल का पिंड है, कर्मों ने बनाया हुआ, समझे कि नहीं। इसका आकर्षण होना नहीं, इसके लिए जीवन जीने का नहीं। ये तो उपदेश है सिंपल सिंपल, कठिन तो है नहीं, एकदम सरल, समझे कि नहीं। इसलिए निर्मोहता, हमारे प्रतिमा, हमारे भगवान जी, हमारे मुनिराज सब निर्मोहता को बता रहे हैं, और हम हैं कि मोह तोड़ ही नहीं रहे। कल ही क्लिप सुन रहा था मैं विपिन जी की, कि अगर किसी ने हिंसा की तो मानवबोधना नहीं करते उसको कि अच्छा काम किया, भला क्या। सुना है अपनी क्लिप, सुनी ना। कि किसी ने अगर कुशील किया तो हमने बोलते अच्छा काम किया, किसी ने बंगला लिया और वाह बधाई हो बधाई हो बधाई हो। परिग्रह को पाप समझते ही नहीं, परिग्रह को पाप समझते ही नहीं हम। परिग्रह पाप नहीं है, कुशील जितना ही है क्या नहीं, हिंसा जितना ही है ना, फिर हम क्यों नहीं समझ पाए। परिग्रह पाप होता है, संग्रह सोचो जो अपरिग्रह कहा गया हमारे में वो इसीलिए है कि एक भी परिग्रह कर्म तेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, उसका भी मोह तोड़ सब परिग्रह का, समझे कि नहीं। एक भी चीज़ अपनी नहीं, चक्रवर्ती जैसे जी एक क्षण में पूरे वस्त्र, चलो भैया हम चले। ये मुझे ये चाहता हूँ मैं आपसे कि आप भी मोह तोड़ो, कुछ अपना है नहीं, किसी का राग मत रखो और आनंद में जियो। और जिन्होंने ये मोह और राग को तोड़ा है उनकी भक्ति भाव अपने अंदर रखो,
हृदय में दिल से अपने अंदर से आवाज़ निकलनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पूजनीय योग्य है तो वही है जिन्होंने मोह का और राग का नाश किया। ऐसे 5 परमिष्टि ही है, इसलिए ये हमारे हृदय उनकी भक्ति के लिए क्या बताया, नाचता है उनकी भक्ति में हमारा हृदय, है ना। और बाकी लोगों को देख के सिर्फ करुणा आती है कि इनके भी मोह का और राग का नाश हो। बस ऐसा जीवन होना चाहिए हमारा, ठीक है। चलो, सहजानंदी शुद्ध